हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, राइट। सो पिछले क्लास की बात करें तो पिछले क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, कुछ क्या बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, है ना। और उसमें मैंने बताया था कि और भी आपको थ्योरम्स पढ़ने को मिलेगा, है ना। इतने सारे थ्योरम्स है ना, इसको और भी हमें सीखना है कैसे प्रूव करेंगे। एक तो आप जानते हो कहीं पे भी अगर फंस रहे हो तो आप सेट मान लो कि a इक्वल टू ये है, b इक्वल टू ये एलिमेंट है इस सेट में, और उसके अकॉर्डिंग सारा LHS और RHS आप प्रूव कर सकते हो, राइट। उसके अलावा और भी कुछ जो हमने स्टैंडर्ड मेथड बताया था कि x बिलोंग्स टू दिस एंड दिस, वैसे करके भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। ओके, सो आज स्टार्ट करते हैं थ्योरम फर्स्ट से। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें प्रूव करनी है ना। ये देख रहे हो टोटल 8, ये सारी चीज़ें हमें प्रूव करनी है, ठीक है। अब सीखते हैं कि कैसे प्रूव करेंगे। एंड अगर ये सब आपको ध्यान में होगा तो ये सब डायरेक्टली यूज कर सकते हो आगे के क्वेश्चंस में, ठीक है, राइट। इसके पहले भी हमने कुछ थ्योरम्स प्रूव करे थे, कुछ लॉज प्रूव करे थे और उसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करते थे क्वेश्चन में। यहां पे भी वैसा ही चीज करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थ्योरम से। देख लेते पहले क्या क्या है, उसके बाद हर एक को एक एक करके प्रूव करेंगे, ठीक है। ओके, सो अगर बात करें यहां पे तो सबसे पहला अगर बात करें, सो इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, ठीक है ना। ए एंड बी कोई दो सेट्स है, ठीक है। सो द फर्स्ट है कि a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश। यहां पे माइनस लगा है, ये चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में और b हो जाएगा b डैश में। देखेंगे कैसे हो रहा है ये। सेम b माइनस a इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a डैश, राइट। a माइनस b इज इक्वल टू a, दिस इंप्लाइज a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, ठीक है। दोनों चीज सही है, या तो ये है तो ये सही है, या ये है तो ये सही है, दोनों एक दूसरे का सही है, ठीक है ना। अगर वो चीज है तो ये सही हो जाएगा और ये चीज है तो ये भी सही हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद a माइनस बी यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन b, ये भी चीज हम देखेंगे कैसे ऐसा सही है क्या। फिर a माइनस बी इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, ये चीज भी फिगर आउट करेंगे। उसके बाद अगर a इज सबसेट ऑफ b देन b इज सबसेट ऑफ a डैश, b डैश इज सबसेट ऑफ a डैश, ठीक है। फिर a माइनस a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a माइनस b, राइट। एंड देन a माइनस b यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। तो ये सारी चीजें हम प्रूव करने वाले हैं, है ना। आई होप कि आपने ये सारी चीजें नोट डाउन कर ली होगी, है ना। अब एक एक करके चलते हैं। सो द फर्स्ट लेते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश। ये हम कैसे लिख सकते हैं या कैसे कह सकते हैं, ठीक है। ओके, चलो ये चीज है। अब अगर आपको यहां पे ध्यान है, ये फर्स्ट हमने ले लिया a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश। ये कैसे लिख सकते हैं, ये प्रूव करना है हमें, तो ये कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहली बात कि a माइनस बी का मतलब क्या होता है, अगर आपको ध्यान में होगा। सो a माइनस बी का मतलब क्या होता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, राइट। यानी a के अंदर ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो a में, मतलब a माइनस बी के अंदर ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो a में तो प्रेजेंट हो गए, है ना, जो a में प्रेजेंट होंगे लेकिन b में प्रेजेंट नहीं होंगे। यही होता है a माइनस बी का मतलब, क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे बात करें तो सबसे पहले कोई सा भी अगर प्रूफ करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं लेट x be an arbitrary element of a माइनस बी, है ना। यही चीज तो है। हम ये मान लिए कि x जो है a माइनस बी का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, राइट। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं क्या, x बिलोंग्स टू a माइनस बी, लिख सकते हैं ना, x बिलोंग्स टू a माइनस बी। अच्छा, अब अगर इसको तोड़े तो x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू
बी। यही चीज तो है, यही चीज हमने लिखा है ना, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, अच्छा अब क्या करें, अब हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, x बिलोंग्स टू a, यहां पे देखो x बिलोंग्स टू b है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, एंड x बिलोंग्स टू b डैश। यस, ये चीज लिख सकते हैं, आपको बताया हमने पहले भी क्लास में बता रखा है कि जो एलिमेंट अगर मान लो a में प्रेजेंट है तो a प्रेजेंट नहीं होगा a डैश में, है ना, क्योंकि जैसे सिंपल ना ऐसे समझ लेते हैं, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, सपोज हमारे पास एक यूनियन है, यूनियन मतलब यूनिवर्सल सेट है जिसका एलिमेंट a b c है। ठीक है, एक सेट हमने a लिया है जिसका एलिमेंट a है, बस एक ही लेते हैं, राइट। अब यहां से हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं, कुछ चीजें। क्या समझना है हमें, यस, यहां पे क्या समझना है, देखिए a इज इक्वल टू हमने a ले लिया, अगर आप a डैश फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल माइनस a, है ना, यूनिवर्सल में से ये घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, b कॉमा c। ठीक है ना। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है कि स्मॉल a बिलोंग्स टू a, राइट, बट स्मॉल a डज नॉट बिलोंग्स टू a डैश। हो रहा है क्या, अगर a में है तो a डैश में नहीं होगा, अगर a डैश में, अब देखो यहां से एक चीज कि b बिलोंग्स टू a डैश, b डज नॉट बिलोंग्स टू a। क्लियर है चीज, यहां से क्लियर है क्या, अगर कोई भी एलिमेंट a में होगा तो वो एलिमेंट a डैश में नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट अगर a डैश में है तो वो a में नहीं होगा। ये चीज क्लियर है, बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, यही चीज हमने यहां पे अप्लाई किया है, राइट। ठीक है, चलो अब x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b डैश, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको फर्दर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a, और ये एंड है, एंड को हम हटाएंगे तो इंटरसेक्शन से b डैश, ये लिख सकते हैं क्या, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b डैश। क्लियर है, यानी अब देखो कहां से चले थे, यहां से कहां तक आगे, यहां तक। सो हम कह सकते हैं क्या कि a माइनस b इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश। हो जाएगा क्या, ये चीज लिख सकते हैं ना, एकदम ध्यान रखना, कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अगर a बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू b देन a इज सबसेट ऑफ b, पढ़ रखा है ना। तो यहां पे देखो ये चीज हमने माना था और यहां तक आ गए, यानी x बिलोंग्स टू दिस b और x बिलोंग्स टू दिस b, दैट मीन्स ये वाला सबसेट हो जाएगा इसका। हो गया ना, ठीक है। अब क्या करना है, एक चीज तो हमने दिखा दिया ना कि अब एक चीज और आपको रिकॉल कर लेते हैं, है ना, बार बार रिकॉल होगा, सो आपके माइंड में वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना। एक चीज और भी हमने आपको बताया था, क्या बताया था आपको, बताया था कि अगर a सबसेट है b का, b सबसेट है a का, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू b। हो जाएगा, है ना। तो हमने एक चीज तो दिखा दिया कि a माइनस बी इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश, है ना। अब हम ये दिखा दें कि a इंटरसेक्शन b डैश इज सबसेट ऑफ a माइनस b, तो हो गया, काम बन जाएगा ना। तो वही चीज करते हैं अब। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा, अब इसी में कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि a इंटरसेक्शन b डैश इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश इज सबसेट ऑफ a माइनस b। क्लियर है, राइट, ओके। और एक चीज मैंने आपको और भी बताया था कि ट्राई करना वेन डायग्राम करने का, है ना। वेन डायग्राम से ये सारी चीजें सही है या गलत है सब पता चल जाएगा, है ना। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसमें क्या है, लेट y बी एन
arbitrary element, let y be an arbitrary element of a intersection b dash। क्लियर है? हमने मान लिया कि y be an arbitrary element of a intersection b dash, राइट? ओके, अब क्या लिख सकते हैं? y that is y belongs to a intersection b dash, है ना? अब तोड़ देते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा? y belongs to a, इंटरसेक्शन हटेगा तो इंटरसेक्शन विल बी रिप्लेस्ड बाय एंड, सो एंड y belongs to b dash, राइट? अब आई होप कि आपको सारी चीजें एकदम स्मूथली समझ में आ रही होगी, है ना? सो यहां पे क्या हो जाएगा? y belongs to a एंड, अब देखो ये y belongs to b dash है, तो हम क्या लिख सकते हैं? y does not belongs to b। अगर b डैश में है तो वो b डैश में नहीं होगा। क्लियर है क्या? ठीक है। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से क्या लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू, अब देखो a और ये b में नहीं होना चाहिए, यानी a में होना चाहिए लेकिन b का नहीं होना चाहिए। हो गया क्या? y बिलोंग्स टू दिस, आगे यहां तक। अब देखो कहां से चले थे कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश, और हम आ गए y बिलोंग्स टू a माइनस b, राइट? सो दस क्या हो जाएगा? a इंटरसेक्शन b डैश इज सबसेट ऑफ a माइनस b। क्लियर है? अब सबसेट हमने प्रूव कर दिया तो क्या हो गया? हेंस, अब लिख सकते हो ना, हेंस क्या हो जाएगा? हेंस a माइनस b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश। अब ये चीज ना आपको एकदम ध्यान रख लेना है माइंड में। प्रूव करना तो बहुत सिंपल है ना? कोई सा भी अगर थ्योरम, कोई सा भी रिलेशन, कोई सा स्टेटमेंट दे दे, आप इजीली प्रूव कर सकते हो इस अप्रोच से। अगर इस अप्रोच में कहीं फंस रहे हो तो आप मान लो a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, एंड उसके बाद सारी चीजें निकाल कर LHS RHS इक्वल कर दो, जो कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन में करा है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? समझ में आ गया है ना? ये चीज तो हमेशा पता है ना कि अगर दो सेट को हमें इक्वल करना है तो दिखा दें कि दोनों एक दूसरे का सबसेट है। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड नंबर पे, राइट? यस, ये भी उसी के जैसा है, सेम है ना? सेम है। इफ a and b आर एनी टू सेट्स देन b माइनस a इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a डैश। एकदम अब आपको माइंड में आ जाना चाहिए क्या कि अगर कहीं पे भी a माइनस b दिया हुआ है, इसका मतलब a, ठीक है, इंटरसेक्शन b डैश, राइट? कहीं पे दे दिया है, कहीं पे मान लो दे दिया b माइनस a, तो जो माइनस में होगा वो इंटरसेक्शन हो जाएगा जो सेट दिया हुआ है ना? तो ये चीज आपको बस ध्यान में रखना है। ये डायरेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे, आगे क्वेश्चन बनाएंगे ना उसमें। ठीक है, चलो तो पहले हम करते हैं ये प्रूफ। ये प्रूफ करेंगे, सेम प्रोसेस है। आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा अभी तक, राइट? सो स्टार्ट करते हैं। अगेन क्या करेंगे? लेट x बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, x बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ किसका? b माइनस ए, है ना? b माइनस ए, ठीक है। अगर इसका एलिमेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं? सो x बिलोंग्स टू b माइनस ए। x बिलोंग्स टू b माइनस ए मतलब क्या लिख सकते हैं? यस, अब आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, राइट? इसको फिर चेंज करें तो x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a डैश, है ना? बस ये चीजें आपको ध्यान में, ये चीजें अगर ऐसे खेलना सीख गए ना तो सेट थ्योरी कुछ नहीं है फिर, राइट? चलो तो फिर हो गया यहां पे। अब इसको क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a डैश, राइट? अब आप देखो यहां पे हम चले थे कहां से? यहां से कहां तक पहुंच गए? यहां तक,
राइट, यानी इसका भी एलिमेंट है, इसका भी एलिमेंट है, तो क्या हो सकता है, हेंस क्या हो जाएगा, बी माइनस ए इज सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश, बी माइनस ए इज सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश, राइट। अब हमें क्या करना है, इसका उल्टा करना है, उल्टा करना है मतलब अब हम क्या करेंगे कि बी इंटरसेक्शन ए डैश इज सबसेट ऑफ बी माइनस ए, राइट, करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यस, इसके लिए क्या करेंगे, लेट y बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ किसका, अब इसका मान लेंगे, सो b इंटरसेक्शन a डैश, राइट, क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a डैश, लिख सकते हैं ना, है ना। अब इसको अगर ब्रेक करें तो ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू b और इंटरसेक्शन को रिप्लेस कर देंगे एंड से, y बिलोंग्स टू a डैश, क्लियर है, ओके। अब y बिलोंग्स टू b एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू a, अगर a डैश में है तो a में नहीं होगा, क्लियर ना। अब इसको एक साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू b माइनस a, यानी b में है लेकिन a में नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया y बिलोंग्स टू b माइनस a, राइट। हेंस क्या बोल सकते हैं, देखो कहां से चले थे कि y एलिमेंट है किसका, b इंटरसेक्शन a डैश का, और क्या बता दिए कि y एलिमेंट है b माइनस a का भी, तो हम क्या लिख सकते हैं, b इंटरसेक्शन a डैश इज सबसेट ऑफ किसका, b माइनस a, राइट। अगर आप इसको फर्स्ट मान रहे हो एंड इसको सेकेंड, तो क्या लिख सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, b माइनस a इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a डैश, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट। हर एक इस तरह के क्वेश्चन में या इस तरह के थ्योरम में हम लोग ऐसे ही चलेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही चलेंगे। पहले LHS वाले की तरफ मान लेंगे एलिमेंट और दिखा देंगे कि RHS में भी वो चीज़ है, फिर RHS को मान लेंगे, RHS का एलिमेंट मान लेंगे और दिखा देंगे कि वो LHS वाले में भी प्रेजेंट है, और दोनों एक दूसरे का सबसेट हो गया, और दो सेट अगर एक दूसरे का सबसेट है तो वो दोनों इक्वल होंगे, राइट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और एक तो हमारे पास मेथड है ही, है ना, जिसमें a इक्वल टू मान लेंगे 1, 2, 3 और b इज इक्वल टू मान लेंगे सपोज 3, 4, कुछ भी मान सकते हो, राइट। एंड सारी चीजें निकाल कर LHS और RHS इक्वल कर दो, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बट अगर ये चीज सीख गए ना तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्लस पॉइंट है आपके लिए, सारे क्वेश्चंस ना इजीली बन जाएंगे। एक तो ये चीज है, और दूसरा ना मैं बार बार आपको बता रहा हूं वेन डायग्राम, दूसरा क्या है, वेन डायग्राम। अगर वेन डायग्राम क्लियर है और ये चीज अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है, ओके। अब इसको ना आप वेन डायग्राम से भी देख सकते हो, ओके, देख लेंगे उसको, ठीक है ना, या आप कहो तो यस, b माइनस ए, एक मिनट देख लेते हैं, b माइनस ए, b माइनस ए का वेन डायग्राम क्या होगा, b माइनस ए का, ये हो गया a, ये हो गया b, है ना, ये यूनिवर्सल। b माइनस ए का मतलब क्या हुआ, b में से a को हटा दो तो क्या बच जाएगा, ये b माइनस ए, यही हुआ क्या, हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे कि b इंटरसेक्शन a डैश, है ना, ये देखते हैं कि क्या सेम चीज आ रहा है, करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या a डैश है, तो a डैश पहले हम बनाते हैं a डैश का, ठीक है ना। तो ये हो गया a, ये हो गया b। a डैश का मतलब क्या है,
u माइनस ए, यानी यूनिवर्सल में से a हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, यूनिवर्सल में से a हटा दे रहे हैं तो क्या बच गया, ये सारा बच गया, ये सारा बच गया, क्या ये सारा बच गया ना, यस, केवल a को छोड़ देंगे, है ना, केवल ये वाला a जो है ये रह गया और बाकी हर जगह हो गया a डैश, है ना। अब a डैश इंटरसेक्शन b डैश, a डैश इंटरसेक्शन b, है ना, या b इंटरसेक्शन a। अब देखो इसमें b कहाँ है, अगर आप देखोगे b तो b यही तो है, यही तो है b, है ना। अब दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, b मतलब ये पूरा हो गया। अब दोनों में क्या दिख रहा है, जहां पे व्हाइट लाइन और येलो लाइन दोनों मिल रहा होगा तो कौन सा है, ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, ये जो डार्क कर रहे हैं हम, है ना, यही रीजन है ना, ये वाला, ठीक है, क्लियर है। तो देखो आप इजीली, अब देखो ये जो ग्राफ है जो चांद बना है ना, और ये चांद यहां पे बना है, दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये और ये दोनों इक्वल है। तो आपको दे सकता है कुछ, सपोज कुछ क्वेश्चंस दे दिया, बोल दिया कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, तो कितना सिंपल, कितना जल्दी बना सकते हो आप, राइट। एक तो आपके पास ये मेथड हो गया, एक हो गया कि आप सेट ए और सेट बी मान लो, ठीक है, और एक मेथड हो गया जो हम बता रहे थे कि एलएचएस में मान लो कि एक्स उधर बिलोंग कर रहा है और फिर कर लो, ठीक है। तो इतने सारे मेथड, तीन तीन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ओके। चलते हैं अब नेक्स्ट पे, सेकेंड कर लिया हमने, थर्ड, ओके। सो थर्ड में बात करें, थर्ड की बात करें तो क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, राइट। एक बार क्विक रिकॉल, क्विक रिकॉल किसका, तो जो अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि अगर हमें a माइनस बी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, a इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है, b माइनस ए दिया हुआ है, इसका मतलब b इंटरसेक्शन a डैश, एकदम आपको ये ध्यान रखना है ऑलवेज, ठीक है, ओके। अब चलते हैं यहां पे आते हैं, ये क्या बोला जा रहा है कि a माइनस बी इज इक्वल टू a, दिस इंप्लाइज a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, है ना। अगर देखो, अगर a माइनस बी ए है ना तो ये भी सही है, अगर a इंटरसेक्शन b 5 है ना तो ये भी सही है, दोनों तरफ से ये सही होगा, है ना। दोनों तरफ से या तो इधर से इधर प्रूफ कर दो या फिर इधर से आप इधर प्रूफ कर दो, दोनों तरफ से प्रूफ हो जाएगा ये, है ना, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो यहां पे एक स्टेटमेंट दे दिया गया और इसके बिहाफ पे इसको प्रूफ करना है ना। तो हम ऐसा कर दें, क्या करें इसमें कि गिवन है क्या गिवन है कि a माइनस बी इज इक्वल टू ए, राइट, और हमें प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5 होगा। हम क्या करते हैं ना कि मान लेते कि इंटरसेक्शन b 5 नहीं है, राइट, लेट a इंटरसेक्शन b नॉट इक्वल टू 5, है ना। ये चीज दिया हुआ है और हम ये मान लेते कि 5 नहीं है, राइट, ये हम मान लिए कि ये 5 नहीं है। अगर 5 नहीं है तो क्या करें, लेट x बी एन क्या लिखेंगे, आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ किसका, a इंटरसेक्शन b, है ना। अगर a इंटरसेक्शन b 5 नहीं है तो इसमें कुछ एलिमेंट तो होगा ना, जब हम मान लिए कि ये चीज है तो इसके अंदर कोई एलिमेंट होगा, राइट। सो क्या लिख देंगे यहां से लिख देंगे x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, राइट, ये चीज लिख दिए, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, राइट। अब क्या करेंगे, सो अब यहां पे हम क्या करेंगे, ओके, सो दिया हुआ है x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, यानी x जो है a इंटरसेक्शन b का एक एलिमेंट है या मेंबर है, राइट। अब क्या करें,
यहां पे x बिलोंग्स टू a के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, a माइनस बी। a के जगह पे a माइनस बी रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहां पे a माइनस बी और बाकी दिया हुआ इंटरसेक्शन b। ये चीज समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि दिया हुआ है ना a माइनस बी इज इक्वल टू ए, तो हमने a के जगह पे रख दिया a माइनस बी। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, अब इसके बाद क्या करें, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी, x बिलोंग्स टू a माइनस बी और इंटरसेक्शन हटेगा तो क्या हो जाएगा, एंड x बिलोंग्स टू b। क्लियर है? ठीक है ना, ओके। अब यहां पे x बिलोंग्स टू a माइनस बी, इसको तोड़ दे तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a एंड x does not belongs to b, right? and x belongs to b। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब क्या करें, अब क्या करना है हमें, देखो x belongs to a and x belongs to b, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, x belongs to a, right? और and x बिलोंग्स टू बी डैश। ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू b। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हो? नहीं है ना कोई डाउट? ठीक है। अब देखो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b डैश, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a एंड को हटाएंगे तो इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू b। क्लियर है क्या? है ना? देखो या तो आप ये चीज कर लो, अब a इंटरसेक्शन b डैश, सो ऑब्वियसली कि यहां पे b वाला एलिमेंट नहीं आएगा, थोड़ा सा सोचना है बस। a इंटरसेक्शन b डैश में ये तो क्लियर है ना कि यहां पे b वाला कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि b डैश कर रहे हैं, है ना? तो b डैश कर रहे हैं तो b वाला एलिमेंट नहीं होगा। तो देखो यहां पे b वाला एलिमेंट नहीं होगा और उसका इंटरसेक्शन करना है b वाले एलिमेंट से, तो आएगा कभी कुछ वैल्यू, फाई दे देगा ना। यहां पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं ना, यहां पे क्या लिख सकते हैं फाइनली, यहां पे ये चीज लिख सकते हैं कि एज a इंटरसेक्शन b डैश डज नॉट कंटेन्ड सेट b एलिमेंट, है ना? यहां पे क्या होगा कि a इंटरसेक्शन b डैश में b का कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, राइट? अब इसका हम करेंगे इंटरसेक्शन इससे, तो यूल गेट 5, राइट? सो हम क्या करेंगे, सो फॉर a इंटरसेक्शन b डैश इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। हमने क्या माना था कि ये 5 नहीं है, लेकिन फाइनली आ गया कि ये 5 हो रहा है, राइट? है ना? दैट इज, इसी को तो हम एक्सपेंड किए, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। यही चीज कर रहे हैं ना, यही चीज कर रहे हैं। अब यहां से a इंटरसेक्शन b 5 नहीं हमने माना था, लेकिन फाइनली जब चले आगे तक तो आया कि नहीं 5 होगा, 5 होगा, राइट? तो यहां पे हमारा क्या हो रहा है, कंट्राडिक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं ना, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया? ओके। और भी कोई प्रोसेस है क्या इसको प्रूव करने का? और भी कोई प्रोसेस है क्या? तो एक तो हो गया, एक क्या यहां तक तो समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। एक तो हो गया कि हम सेट a और b मान लेंगे, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है? और क्या हो सकता है? अगर यहां पे ध्यान दोगे आप, ये चीज क्लियर है? अगर हम यहां पे आ जाते हैं, यहां पे आ जाए फिर से एक बार, यस, यहां पे अगर फिर से एक बार आ जाए, ओके। सो देखो एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए यहां पे। यहां पे अब क्या करें, थोड़ा सा अलग अप्रोच ले रहे हैं, अभी बहुत सारा चीज इसमें बताएंगे आपको। x बिलोंग्स टू a
एंड इन दोनों को साथ में कर देते हैं। देखते हैं इसको करने से क्या होगा। x बिलोंग्स टू b डैश एंड x बिलोंग्स टू b। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब आप बताओ, आप सोचो कि x बिलोंग्स टू a है यहां पे, ठीक है, एंड है x बिलोंग्स टू b डैश एंड x बिलोंग्स टू b। अब एक बोल रहा है b एंड b डैश दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, b और b डैश का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, a और a डैश का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, फाई। हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं ये चीज कि a इंटरसेक्शन a डैश इज इक्वल टू फाई, है ना, क्लियर है ना। और a यूनियन a डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ये दोनों चीज पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, राइट, क्लियर है। ओके, सो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, फाई। अब यहां से क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन फाई, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन फाई। अब देखो क्या आ गया, a इंटरसेक्शन फाई, और इन दोनों का x बिलोंग्स टू फाई। अब बताओ कि x कभी फाई में बिलोंग करेगा क्या, फाई तो खुद ही एम्प्टी है, फाई तो खुद ही एम्प्टी सेट है, तो उसमें x कहां से आ गया, है ना। तो हम ये क्या यहां क्या लिख सकते हैं, 10, क्या लिख देंगे, 10 a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, है ना। जो चीज हमने माना था कि a इंटरसेक्शन b नॉट इक्वल टू 5, यहां पे क्या हो रहा है, कंट्राडिक्शन हो जा रहा है ना। जो चीज हमने माना था कि a इंटरसेक्शन b 5 नहीं होगा, ऐसा नहीं है ना, क्लियर है। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो हमने आपको दो अप्रोच बताया, और कोई अप्रोच हो सकता है, सोचो आप भी, और क्या कर सकते हो यहां पे, और क्या कर सकते हो, जो अभी हमने पढ़ा क्या उसका यूज कर सकते हैं क्या, जो अभी पढ़ा हमने उसका यूज कर सकते हैं क्या, यस, वो भी करके देख लेते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना ऑलवेज, राइट। चलिए और भी करके देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें, कैसे प्रूव करेंगे चीजें। देखो यहां पे क्या दे रखा है हमें, a माइनस बी इज इक्वल टू a, राइट। अब आप बताओ कि a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी को a माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन b डैश इज इक्वल टू a, लिख सकते हैं क्या। अब a इंटरसेक्शन b डैश इज इक्वल टू कब आएगा, a इंटरसेक्शन b डैश कब आएगा, b डैश का मतलब और भी चीज कर लेते हैं, a इंटरसेक्शन b डैश का मतलब क्या कर लेंगे, u माइनस बी, यूनिवर्सल माइनस बी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, इज इक्वल टू a, राइट। अगर हम यहां से कर दे a यूनियन u माइनस a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a, राइट। ये चीज समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में आ रहा है क्या, a इंटरसेक्शन u माइनस बी, यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दिए, तो a यूनियन यूनिवर्सल माइनस a इंटरसेक्शन, ओके इंटरसेक्शन ना, सॉरी यहां पे लिख लेते हैं फिर से। देखो यहां पे लगाएंगे तो a इंटरसेक्शन u, a इंटरसेक्शन u और a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू दिया हुआ है a, राइट। अब आप बताओ कि ये a कब होगा, ये तो क्लियर है कि a इंटरसेक्शन u क्या आ जाएगा, a का u के साथ, a का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, a माइनस a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। अब बताओ कि a माइनस दिस इज इक्वल टू a कब मिलेगा, राइट। सो इट इज ट्रू ओनली व्हेन क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b जब 5 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 होगा तभी तो a में से कुछ नहीं घटेगा। अगर मान लो इसमें 1 आ जाता, एक एलिमेंट आ जाता तो एक कम कर देता तो a के बराबर नहीं होता। तो ये अप्रोच भी आप कर सकते हो।
आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना? क्लियर है? ठीक है। सो एंड और में आप इजिली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके बहुत सारी चीजें प्रूव कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि a माइनस बी इज इक्वल टू ए, इसका मतलब यही है कि a इंटरसेक्शन b क्या मिलेगा? फाई। राइट, एकदम ध्यान रखना है आपको। अभी एक चीज बताया था, दूसरी चीज कि x माइनस वाई, अगर x में से y घटा रहे फिर भी x ही बच रहा है, इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन जरूर फाई रहा होगा। ठीक है ना? सेम अगर मान लो y माइनस एक्स, अगर y आ रहा है इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन जरूर फाई रहा होगा। ठीक है ना? क्लियर है? राइट, चलते। ओके, सो ये प्रूव कर लिया आपने। एक तो क्या क्या कितने मेथड्स हो गए, कितने अप्रोच हो गए, आप देखो ना। एक तो हमने क्या बताया आपको, गेस, आप सबको एकदम अच्छे से कर लेना है। ठीक है ना? सो एक तो हमने आपको क्या बताया, एक कि सेट मान लो आप, ए मान लो, बी मान लो, और ऐसा आपको ए बी मानना है कि ए और बी ए आए, है ना? कैसे कैसे मानेंगे ये चीज? तो देखते हैं कि हम मान लेते हैं कि ए में है 1 2 3, ठीक है, और बी में मान लेते हैं 4 5। अब देखो a माइनस बी आप करोगे तो क्या आएगा? a में से b घटाओगे तो a आएगा, यानी ये चीज सही है। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो, a इंटरसेक्शन b क्या आएगा? कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5 हो गया। तो वेरीफाई करना हो तो कितना सिंपल, आपको क्वेश्चन में दे देगा, बोलेगा कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, या फिर वेरीफाई कीजिए, तो ऐसे कर सकते हैं। राइट, तो एक अप्रोच ये था। उसके बाद एक अप्रोच बताया कि यहां से लेकर चले और ये मान लें कि 5 के बराबर नहीं है, लेकिन एट द एंड लास्ट में क्या मिल रहा है कि नहीं, अगर लास्ट में क्या मिल रहा है कि नहीं, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आप ये चीज मान रहे हो तो कर लिए। ठीक है ना? तो ऐसे आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। सो अब करते हैं हम लोग थ्योरम फर्स्ट का ही फोर्थ पार्ट। राइट, इस वाले केस में क्या है, ये है कि a माइनस बी यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन b प्रूव करना है हमें। राइट, है ना? सो जनरली यहां पे हो क्या रहा है कि ये दो सेट, एक ये है x और एक y, है ना? हमें क्या प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू y, दो सेट को इक्वल प्रूव करना है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, ये बता दें कि x y का सबसेट है एंड y x का सबसेट है, तो दोनों सेट हमारा इक्वल हो जाएगा, होगा। राइट, यही अप्रोच लाएंगे, यही अप्रोच से हम प्रूव करेंगे। राइट, और भी मेथड होगा, एक तो वेन डायग्राम आप जानते हो, उसके बाद सेट मान लेना कि a में ये है b में ये, करके देख लेंगे, है ना? ठीक है, तो करते हैं एक बार। तो सबसे पहला जो जनरल अप्रोच है हमारा स्टैंडर्ड, क्या हो जाएगा वो, लेट x be an arbitrary element ऑफ, किसका एलिमेंट हो जाएगा, a माइनस बी यूनियन b का, है ना? अगर इसका एलिमेंट होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन b, है ना? अब अगर इसको एक्सपेंड करें तो क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a माइनस बी और x बिलोंग्स टू b, है ना? इसको अगर फर्दर एक्सपेंड करें तो क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, है ना? उसके साथ में है और x बिलोंग्स टू b। राइट, यहां पे क्या है, x बिलोंग्स टू b, ये चीज क्लियर है? अब इन दोनों को अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएं, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। ठीक है, ये हो गया इसके साथ, है ना? अब क्या हो जाएगा, एंड अब हो जाएगा ये x बिलोंग्स
x डज नॉट बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू b। क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है। अब अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड इसको क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, अब देखो यहां पे बोल रहा है x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू b डैश। यहां पे क्या लिख सकते हैं, ये x डज नॉट बिलोंग्स टू b है तो इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू b डैश, राइट, और x बिलोंग्स टू b लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड ये क्या हो जाएगा, x एक बोल रहा है कि b डैश में और b में, यानी दोनों में बिलोंग कर रहा है, b में भी b डैश में भी, मतलब क्या हो गया, पूरा यूनिवर्सल सेट। तो x बिलोंग्स टू u। ठीक है ना, जहां पे u क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ये क्या बोल रहा है कि b डैश में बिलोंग कर रहा है और ये क्या बोल रहा है, b में बिलोंग कर रहा है, और दोनों को और ले रहे हैं, एंड नहीं ले रहे हैं, और ले रहे हैं। और में क्या करते हैं, यूनियन, सबको कंबाइन करके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल। अब इन दोनों का हम क्या ले रहे हैं, इंटरसेक्शन। इन दोनों का क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन। तो a यूनियन b और यूनिवर्सल सेट दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a यूनियन b, है ना। a यूनियन b में अगर आप ऐसे समझोगे, ये a है, ये b है, तो a यूनियन b मतलब ये पूरा। सो a यूनियन b में यूनिवर्सल से अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा, a यूनियन b। यही कर रहा ना एंड ऑपरेशन, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो हम कहां से चले थे, यहां से चले थे कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन b, और क्या प्रूव कर दिए, ये चीज। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम यहां पे, तो यहां पे लिख सकते हैं कि a माइनस बी यूनियन b इज सबसेट ऑफ a यूनियन b। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो एक स्टेप तो हमारा हो चुका। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, हमें यह प्रूव करना होगा कि ये जो है सबसेट है इसका। ठीक है, करते हैं उसको भी। यस, तो ये सारी चीजें हटा देते एक बार। ओके, इसको और भी बहुत अप्रोच से प्रूव करेंगे। ठीक है। सो अब हमें क्या करना है कि a यूनियन b इज सबसेट ऑफ a माइनस b यूनियन b, राइट। ये चीज हमें प्रूव करना है ना। तो कैसे करेंगे, तो देख लेते हैं। a माइनस बी यूनियन b इज इक्वल टू दिस है। अब हम क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं कि एलिमेंट है। लेट y be an arbitrary एलिमेंट ऑफ किसका, a यूनियन b, है ना। हम क्या मान लिए कि a यूनियन b का एलिमेंट है यहां पे। ठीक है, ओके। सो कैसे लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू a यूनियन b, ऐसा लिख सकते हैं क्या, y बिलोंग्स टू a यूनियन b। इसको फर्दर ब्रेक करें तो y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। अब थोड़ा सा यहां पे चेंज, थोड़ा सा देखो, हमें लाना क्या है कि y यहां से क्या लाना है, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। कभी भी इस तरह का हम क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो ऑलवेज ध्यान में रखना कि हमें जाना कहां है ना, वो जरूरी है। क्योंकि किसी भी एक सेट को हम बहुत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, बहुत तरीके से लिख दे रहे हैं, और सबका एक्सप्रेशन सेम आ रहा है ना, सबका जो आउटपुट रिजल्ट आ रहा है सेम आ रहा है ना। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो यहां से चलना है, हमें जाना कहां है, यहां तक, ये चीज लाना है। अब ये चीज कैसे लाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो अगर a माइनस बी का समझें तो a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a माइनस बी का मतलब x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। यही चीज है ना, यही चीज है क्या, यही चीज हमें लाना है ना। तो अब क्या करें कि y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b है, इसको हम ऐसा लिख देते हैं
इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू B और y बिलोंग्स टू B। ये चीज बस आपको ये चीज समझना है, एक चीज है ना, क्या लिखे हैं, y बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू B और y बिलोंग्स टू B। ये सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, y A और B, यहां से A यूनियन B आ गया, एंड किसके साथ है, एंड किसके साथ है, यस ये चीज समझना है आपको। देखो यहां पे क्या मतलब है, ये बता रहा है कि A यूनियन B, ठीक है, और इंटरसेक्शन ये क्या बता रहा है कि B और B डैश, ये y डज नॉट बिलोंग्स टू B, y बिलोंग्स टू B। इसका मतलब क्या हुआ कि y बिलोंग्स टू B डैश और y बिलोंग्स टू B, राइट। इन दोनों का क्या मतलब हो गया, इन दोनों का मतलब क्या हो गया, और है, इसका मतलब क्या हो गया, ये यूनिवर्सल सेट ही हो गया, एक तरह से क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। क्लियर है ना, बस यानी दोनों चीज सेम हो गया, ये इसका इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा हमें, फाइनली यही चीज मिलेगा, A यूनियन B होगा। इसका अगर यूनिवर्सल सेट से हम इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, ये चीज मिलेगा। इसलिए आप थोड़ा सा यहां पे ये चीज करके लिखना सीखना होगा, ठीक है। चलो हो गया। अब यहां पे क्या लिखना है, देखो अब हमें अरेंज करना है यहां पे ये चीज, तो क्या होगा, y बिलोंग्स टू A एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू B, ठीक है। और देखो ये वाला चीज आ गया हमारा इसके साथ, तो और क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू B और y बिलोंग्स टू B, एंड ना, यस एंड, ठीक है, ये चीज लिख दिए। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू A माइनस B, और है तो यूनियन, और देखो यहां पे क्या है, y बिलोंग्स टू B एंड y बिलोंग्स टू B, दोनों का मतलब सेम है, सो विल गेट द सेम थिंग B, राइट। तो ये चीज हमने प्रूव कर दिया। कहां से चले थे कि y इज एलिमेंट ऑफ दिस वन, और यहां तक आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि A यूनियन B इज सबसेट ऑफ A माइनस B यूनियन B। क्लियर है। अब दोनों एक दूसरे का सबसेट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस ये लिख सकते हैं क्या, A माइनस B यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन B। प्रूव लिख सकते हैं ना, हो गया। तो ये था स्टैंडर्ड अप्रोच। अब देखो कैसे प्रूव करते हो, अब एकदम सिंपल वाला मेथड कैसे करेंगे, एक बार सीख लेते हैं उसको भी। यस, इसमें जस्ट हमने जो पढ़ा है उसी का यूज करके प्रूव कर देंगे, एकदम विद इन 2 और 3 स्टेप में प्रूव कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि हम लोग कैसे प्रूव करेंगे उसको, ठीक है। सो यस, क्या हमारे पास A माइनस B, LHS लिख लेते हैं पहले, A माइनस B यूनियन B, सो ये हमारे पास क्या है, LHS, ठीक है। अभी जस्ट हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि A माइनस B को क्या लिख सकते हैं, A माइनस B को क्या लिख सकते हैं, यस, A माइनस B इज इक्वल टू क्या होता है, A इंटरसेक्शन B डैश होता है क्या, अभी जस्ट पढ़ा हमने, है ना। तो यहां पे लिख देते हैं इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B डैश यूनियन B, राइट, है ना। अब क्या करेंगे, यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर आप यहां पे इंप्लीमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू इसके साथ यूनियन A यूनियन B, फिर दोनों के बाद इंटरसेक्शन, क्या इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, B डैश यूनियन B। क्लियर है ना, ओके। अब यहां से क्या आ जाएगा, A यूनियन B इंटरसेक्शन, अब देखो B डैश यूनियन B क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट,
है ना, एकदम ध्यान में रखना है आपको कि कोई भी दो सेट है, एक वो सेट और उसका कंप्लीमेंट का अगर यूनियन लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा, अगर इसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। एकदम ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहां से क्या मिल गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यू। अब बताओ आप खुद कि ए यूनियन बी का यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ही होगा ना। यूनिवर्सल मतलब सारी चीजें, ए इंटरसेक्शन बी, ए बी सारा चीज उसमें आ गया, और ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, तो ऑब्वियसली यही वाला मिलेगा, ये छोटा है ये बड़ा है ना, तो वो सारा मिल जाएगा। तो ये क्या आ गया अब, आर एच एस, और इस तरह से हम एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस कर सकते हैं, और क्या लिखेंगे, ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो प्रूव कर लिए, कितना सिंपल हो गया ना। सो इस तरह का अप्रोच आप डायरेक्ट क्वेश्चन जब बनाओगे ना तो लगा सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन प्रूव करने के लिए कुछ भी दे दे तो आप ये डायरेक्ट, अब जैसे a माइनस बी के जगह पे ये लिख दिए, है ना, तो ये सारी चीजें ना आप कर सकते हो, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा खूब सारा। क्लियर है, इसको समझने में कोई डाउट, इसको समझने में कोई डाउट नहीं ना। और हमारे पास मेथड क्या था, ए मान लेंगे कि ए सेट में ये एलिमेंट है, बी में ये एलिमेंट है, और एल एच एस आर एच एस वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक हमारे पास अप्रोच है वेन डायग्राम का, वेन डायग्राम बनाओ, दोनों इस साइड इक्वल आ रहा है तो वेरीफाइड, ठीक है। ओके, सो अब चलते हैं 4/5 पे। यस, फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ है, इफ ए एंड बी एनी टू सेट्स देन a माइनस बी इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। ये चीज हमें प्रूव करना है कि a माइनस बी और b का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसको तो देखो a माइनस बी है ना, अगर हम LHS से चलें, LHS से चलें तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटरसेक्शन b, ठीक है। अब a माइनस बी अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या लिख सकते हैं इसको, a इंटरसेक्शन b डैश और इंटरसेक्शन b, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, अगर हम यहां पे देखें, एकदम एक लाइन का प्रूफ है यहां पे, बस थोड़ा सा समझना है, a इंटरसेक्शन b डैश इंटरसेक्शन b, राइट, b डैश और a, b डैश और a डैश में दोनों का जो कॉमन चीज लेंगे, क्या उसमें b मिलेगा, कभी कभी b मिलेगा। इस वाले में ऑब्वियसली जो एलिमेंट होगा किसका होगा, b डैश वाला होगा, तो इन दोनों में कभी कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5। समझ में आया, a इंटरसेक्शन b डैश इंटरसेक्शन b क्या हो गया, 5 हो गया। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, सिंपल सा है, क्लियर है ना, ठीक है। और क्या अप्रोच हम लगा सकते हैं यहां पे, और क्या अप्रोच लगा सकते हैं, हम मान लेंगे सेट A 1 2 3, B में मान लेंगे, सपोज इंटरसेक्शन की बात है तो मान लेते हैं 2। ओके, सो क्या करेंगे, A माइनस बी, सबसे पहले A माइनस बी फाइंड आउट कर लिए, तो A के जगह पे क्या है हमारे पास 1 2 3, माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा 1,3, राइट। उसके बाद इसका इंटरसेक्शन लेना है B से, तो A माइनस बी इंटरसेक्शन B, है ना, तो ये क्या हमारे पास 1 3 और B क्या है 2, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5। क्लियर है क्या, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक तो हमारे पास ये अप्रोच हो गया, एक ये अप्रोच हो गया, है ना। और भी कोई अप्रोच है क्या जो अभी हम लोग करते आ रहे हैं, क्या करते आ रहे हैं कि मान लेंगे इसका एलिमेंट है, राइट, वो भी देख लेते हैं। ये दोनों तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या हमारे पास, तो ये दोनों अप्रोच समझ में आ गया। उसके बाद एक बच गया वेन डायग्राम, वो भी देख लेंगे इसके लिए। चलो ओके, अब हम क्या मान लेंगे, लेट एक्स बी,
अब देखो ये चीज हमें प्रूव करना है ना कि इतना इज इक्वल टू 5 है, हम मान लेते कि 5 नहीं है, राइट, जैसे उस वाले में किया था। तो क्या किए, लेट a माइनस बी इंटरसेक्शन b नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। अगर 5 नहीं होगा इक्वल तो कोई एक एलिमेंट होगा जो इसका मेंबर होगा, राइट, एंड एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ किसका एलिमेंट, तो a माइनस बी इंटरसेक्शन b का, ठीक है। हमने यहां पे ज्यादा कुछ नहीं करा है, क्या करा है, ये मान लिया कि ये जो है, जो सेट हमें प्रूव करना है 5 के इक्वल, ये मान लिए कि ये 5 है, 5 नहीं है, क्या मान लिए कि एम्प्टी सेट ये नहीं है। अगर एम्प्टी सेट नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि कोई एलिमेंट होगा जो इसका मेंबर होगा, ठीक है। तो ये चीज मान ली। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सो दिस मीन्स x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन b। क्लियर है, ओके। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन है तो एंड x बिलोंग्स टू b। क्लियर है, लिख सकते हैं ऐसा। अब इसको अगर ब्रेक करें तो क्या लिख देंगे, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू b, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। अब क्या लिख सकते हैं इसको, x बिलोंग्स टू a एंड इन दोनों को साथ में कर देते हैं, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू b, ठीक है, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब क्या आ गया, यहां से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू a एंड, अब आप यहां पे देखोगे कि x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, यानी वैसा एलिमेंट जो b में है और b में नहीं है। कैसा, ऐसा कोई एलिमेंट होगा क्या, नहीं। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 5, यहां से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, 5 है ना। अब बताओ इन दोनों का, यानी x बिलोंग्स टू a एंड 5, a इंटरसेक्शन 5, x बिलोंग्स टू 5, हो गया क्या, x बिलोंग्स टू 5, हमने क्या माना था कि ये 5 नहीं है और आ गया कि 5 है, राइट, आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 आवर एज्यूम्पशन इज क्या हो गया, रॉन्ग। सो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। क्लियर है क्या, तो ये भी अप्रोच है, आप इस अप्रोच से भी प्रूव कर सकते हो, है ना, क्लियर है, ओके। अब एक बच गया वेन डायग्राम, वो भी देख लेते हैं, है ना, स्टेप वाइज बनाएंगे, a माइनस बी इंटरसेक्शन b, है ना, क्या है, a माइनस बी इंटरसेक्शन b, इसका वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप वाइज चलते हैं। स्टेप वाइज में क्या होगा, सबसे पहले बनाते हैं a माइनस बी का वेन डायग्राम, एकदम सिंपल। ये यूनिवर्सल सेट हो गया a माइनस बी का मतलब a में से b को घटा देना, तो हमारे पास ये a है और ये b है, a में से b को हटा रहे तो क्या बच जाएगा, ये वाला पार्ट, है ना, ये वाला पार्ट बच जाएगा क्या, ये वाला पार्ट बच गया, चलिए ठीक है। उसके बाद क्या है, इंटरसेक्शन b, ये चीज तो मैंने बना लिया। अब इंटरसेक्शन b, अब बताओ b हमारे पास ये एलिमेंट है, b ये एलिमेंट है, क्या b और
इस वाले में कुछ कॉमन है, बी हमारा क्या हो गया, ये एलिमेंट, ठीक है ना। बेसिकली हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये वाला जो था ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, a माइनस बी को, ठीक है। और उसके बाद जो हमने नेक्स्ट बनाया ये रिप्रेजेंट कर रहा है b को, है ना। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, हो गया। कितना सिंपल है वेन डायग्राम से, ठीक है। आ गया समझ में, ओके, है ना। प्रीवियस क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस वेन डायग्राम पे किया है, आप एक बार रिवाइज कर लेना। यस, ओके। सो फिफ्थ, सिक्स नंबर क्या है, A is subset of B, this implies B complement is subset of A complement, ठीक है ना। क्या प्रूव करना है हमें कि अगर A सबसेट है B का तो आप प्रूव कीजिए कि B कंप्लीमेंट विल बी सबसेट ऑफ A कंप्लीमेंट। इसको कैसे प्रूव करेंगे, यस हमें क्या दिया हुआ है कि A जो है B का सबसेट है, यानी A का सारा एलिमेंट B में प्रेजेंट है, क्लियर है। A का सारा एलिमेंट B में प्रेजेंट है, तो हमें प्रूव करना है कि B डैश का सारा एलिमेंट A डैश में प्रेजेंट होगा। इसके लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे करोगे आप, यस कैसे करेंगे। तो देखो आप यहां से यहां चलो या यहां से यहां चलो, दोनों चीज में से कुछ भी आप कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, यस अगेन क्या करते हैं, लेट x बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ, किसका एलिमेंट, A का मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू A, ठीक है, x बिलोंग्स टू A, राइट। अब x बिलोंग्स टू A है और गिवन है कि A इज सबसेट ऑफ B, है ना, ध्यान देना एकदम। अगर x बिलोंग्स टू A है एंड A इज सबसेट ऑफ B, इसका मतलब ये भी तो लिख सकते हैं ना कि x बिलोंग्स टू B, क्लियर है, क्योंकि ये चीज गिवन है, राइट। अब आप एक चीज बताओ यहां से कि अगर x बिलोंग्स टू A है, राइट, x बिलोंग्स टू A है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x डज नॉट बिलोंग्स टू A डैश। होगा क्या ये चीज, बिल्कुल होगा, है ना। एंड क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू B है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू B डैश, क्लियर है क्या, है ना। अगर x बिलोंग्स टू A है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि x डज नॉट बिलोंग्स टू A डैश, है ना। और इसका मतलब क्या हो गया कि x डज नॉट बिलोंग्स टू B डैश, है ना। तो यहां से हमारे थे कि x A में है, x B में है। अगर x B में है, इसका मतलब यही है ना कि x डज नॉट बिलोंग्स टू B डैश। x डज नॉट बिलोंग्स टू B डैश, दैट मीन्स वो A में भी नहीं होगा, है ना। सो अगर ये चीज हम लिख दिए यहां पे, तो क्या लिख सकते हैं कि B डैश इज सबसेट ऑफ A डैश, क्योंकि एक जो एलिमेंट लेकर चल रहे थे वो दोनों में, इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, दैट मीन्स ये इसका सबसेट हो गया। क्लियर है, क्लियर है क्या, इसको समझने में कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। आप इधर से भी ऐसे जाते तब भी प्रूफ हो जाता। क्लियर है क्या, ठीक है ना। चलिए ओके, सो अब नेक्स्ट है, इफ A एंड B एनी टू सेट्स देन A माइनस A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A माइनस B प्रूव करना है। यस, इसको कैसे करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए अगेन आपके पास एक तो वही है कि x मान लेंगे एलिमेंट है इसका और उधर का भी दिखा देंगे, यानी हमें बेसिकली ये हो गया x और ये हो गया y,
है ना। हमें दिखाना है x इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब x इज सबसेट ऑफ y, y इज सबसेट ऑफ x। ये दोनों चीजें हमें प्रूव करनी है, राइट। ये तो हो गया स्टैंडर्ड अप्रोच जो हम लोग करते आ रहे हैं, है ना। अब और क्या कर सकते हैं इसके केस में, और क्या कर सकते हैं, ये चीज करेंगे। और क्या कर सकते हैं इसमें, और हम ऐसा कर सकते हैं ना, a माइनस ए इंटरसेक्शन b, राइट। अगर हम LHS को ले लें तो क्या है हमारे पास, a माइनस ए इंटरसेक्शन b, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान रखो, एक चीज ध्यान करो आप, क्या तो अभी पढ़े हो ना कि a माइनस बी, इसका मतलब क्या होता है, a इंटरसेक्शन b डैश। पढ़ा है आपने, यहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। कैसे करेंगे, तो a इंटरसेक्शन, इसका क्या हो जाएगा, डैश, दैट मीन्स a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट होगा, ओके। अब एक चीज और आपने पढ़ा था, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या पढ़ा था कि अगर a इंटरसेक्शन b पे अगर डैश है या कंप्लीमेंट है तो ये क्या हो जाता है, a डैश यूनियन b डैश, राइट। एंड अगर a यूनियन b पे कंप्लीमेंट है तो ये चेंज होकर हो जाता है a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, राइट। डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये चीज ना डायरेक्ट यहां पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन, इसको क्या लिख देंगे, a डैश इंटरसेक्शन विल चेंज टू यूनियन b डैश, ठीक है। अब यहां पे क्या लगा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या आएगा, a इंटरसेक्शन a डैश, a इंटरसेक्शन a डैश, उसके बाद यूनियन a इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है, क्लियर है। अब a इंटरसेक्शन a डैश बताओ आप क्या होगा, a और a डैश का इंटरसेक्शन फाई, ऑलवेज पढ़ते आ रहे हैं, यूनियन a इंटरसेक्शन b डैश। अब बताओ फाई के साथ इसका यूनियन, ऑब्वियसली a यूनियन b डैश होगा, राइट। और a यूनियन b डैश को क्या लिख सकते हैं, सॉरी इंटरसेक्शन है ना, a इंटरसेक्शन b डैश, और a इंटरसेक्शन b डैश को क्या लिख सकते हैं, a माइनस b, राइट। तो ये LHS से चले थे और हमारा आ गया RHS, तो प्रूव कर लिया हमने। इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। आप ट्राई करना क्या करोगे, वो x बिलोंग्स टू दिस और आप दिखा दो कि इसमें बिलोंग कर रहा है ना। उसमें ना थोड़ा सा आपको ये चीज ध्यान देना होगा, होता यही चीज है, उस वाले में यही चीज हम लिखते हैं, बट स्टेटमेंट लिखना होता है, राइट, ठीक है। आई होप कि ये चीज क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। सो 8 नंबर क्या है, a माइनस बी, यस, इसको आप और क्या कैसे कर सकते हो, वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। तो इसका, क्योंकि आपको वेन डायग्राम क्यों करना है, वेन डायग्राम करोगे ना, ये तो पता है कि इतना बराबर इतना है। अगर आप वेन डायग्राम बना रहे हो LHS का RHS का, दोनों इक्वल आ गया, इसका मतलब आपने वेन डायग्राम सही बनाया है, ठीक है ना। तो इससे आपका वेन डायग्राम भी प्रैक्टिस हो जाएगा, क्लियर है। तो जरूर करना है आपको। चलो अब नेक्स्ट था 8 नंबर, राइट। तो इसको कैसे करेंगे, a माइनस बी यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसको भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो क्वेश्चन में। अगर इसको प्रूफ करना हो तो सबसे पहले हम लोग कुछ जो अभी पढ़े ना, लॉज या जो भी पढ़े, प्रूफ किए थ्योरम्स, उसको अगर अप्लाई करें तो क्या ये प्रूफ कर पाएंगे, देखते हैं एक बार। अगर हम LHS लेकर चलें,
तो क्या हो जाएगा a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ठीक है, राइट। अब a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b डैश यूनियन b इंटरसेक्शन a डैश लिख सकते हैं क्या। अब अगर आप यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, है ना, इस पूरे को हम मान लेते हैं x, क्या कर रहे हैं, इस पूरे को मान ले रहे हैं x, तो x यूनियन दिस, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा x यूनियन b, ठीक है। उसके बाद बीच में क्या है, इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन आ गया x यूनियन a डैश, ये लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं ना। अब अगर हम रिप्लेस कर दें जो हमने माना था, तो x की जगह पे क्या है, a इंटरसेक्शन b डैश, a इंटरसेक्शन b डैश यूनियन b, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन x की जगह पे a इंटरसेक्शन b डैश इंटरसेक्शन a डैश, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा ए बी, सो क्या हो जाएगा यहां से a यूनियन b होगा, a यूनियन b इंटरसेक्शन b डैश यूनियन b, राइट, हो गया ये चीज। इंटरसेक्शन वहां पे भी लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव यहां पे सही है, यूनियन है यहां पे, माइनर मिस्टेक, या सो क्या हो जाएगा a यूनियन a डैश इंटरसेक्शन b डैश यूनियन a डैश, क्लियर है क्या, यही चीज है ना। अब देखो a यूनियन b इंटरसेक्शन, यहां पे एक और लाइन लिख देते हैं, a यूनियन b, अब बताओ b डैश यूनियन b, इसका मतलब क्या हो जाएगा, u यूनिवर्सल सेट, राइट, ठीक है, माइनस नहीं, इंटरसेक्शन। अब यहां पे क्या है, a यूनियन a डैश, इसका मतलब क्या है यहां पे, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन b डैश यूनियन a डैश, ठीक है, b डैश यूनियन a डैश, क्लियर है क्या, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो यस, b a, कहीं पे गलती कुछ नहीं है ना, ठीक है। चलो, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, a यूनियन b आएगा, ठीक है। और इंटरसेक्शन क्या है, u और इसका इंटरसेक्शन, तो ऑब्वियसली यही चीज आएगा, क्योंकि u सबसे बड़ा है ना, तो सबसे बड़ा का ये छोटा कोई होगा, इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा वाला ही आएगा, तो क्या आएगा b डैश यूनियन a डैश होगा। अब आप बताओ कि ये हो गया a यूनियन b, राइट, इंटरसेक्शन। अगर हम यहां पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाएं तो क्या हो जाएगा, यहां पे b इंटरसेक्शन a डैश होगा क्या, कैसे, डी मॉर्गन्स लॉ से, क्या लगाया हमने, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, a यूनियन b, और इंटरसेक्शन b डैश होता है तो उसको माइनस में लिख देते हैं, यही चीज लाना था क्या, a यूनियन b माइनस b इंटरसेक्शन a, या a इंटरसेक्शन b, बोथ आर सेम थिंग, है ना। तो प्रूफ हो गया क्या, दिस इज इक्वल टू RHS, तो ऐसे प्रूव कर सकते हो, है ना। और एक तो अप्रोच वो होगा कि आप सेट मान लो a b हो गया, दूसरा ये था फर्स्ट अप्रोच,
सेकेंड अप्रोच हो गया कि आप ए के अंदर सेट मान लो, बी के अंदर सेट मान लो, डन, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, मतलब थर्ड अप्रोच क्या हो जाएगा आपका, वेन डायग्राम हो जाएगा। वेन डायग्राम से LHS RHS इक्वल करके देख लो, ठीक है। और फोर्थ अप्रोच क्या हो सकता है, हम मान लेंगे क्या, x बिलोंग्स टू दिस, x बिलोंग्स टू दिस, और हम दिखा दें कि x बिलोंग्स टू दिस ऑल्सो। हमने मान लिया कि x बिलोंग्स टू दिस और ये दिखा दें कि x इसमें भी बिलोंग कर रहा है, तो ये इसका सबसेट। और फिर मान लें कि y इसमें है, y इसमें है और y बिलोंग्स टू इसमें भी दिखा दें, तो ये हो गया इसका सबसेट। दोनों एक दूसरे का सबसेट हो गया तो क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे का सबसेट हो गया तो दोनों सेट इक्वल, तो वो अप्रोच भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल थ्योरम 1 पे बेस्ड जितने भी था ना, टोटल 8 था, राइट, यस, टोटल 8 था। हमने सारा चीज पढ़ लिया, सबको समझ लिया कि कैसे प्रूफ करना है, क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना। सो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, इसमें हमने पूरा थ्योरम 1 सारा पढ़ लिया है ना। नेक्स्ट क्लास होगा उसमें थ्योरम 2 पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड। अब बेसिकली देखो हमारे पास ना बहुत सारा अप्रोच आ गया, देख रहे हो, एक क्वेश्चन को हम 4 अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं। सो आपको भी यही ट्राई करना है, कोई एक क्वेश्चन लेना है, उसको हर एक मेथड से बनाना है ना। हर एक मेथड से क्यों बनाना है, आप बनाओगे तो स्टेप आपका क्लियर होगा। देखो हर एक चीज में करना, आप स्टेटमेंट में भी लिखोगे तो यही चीज लिखोगे, बट क्या लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, उसमें आपको दोनों साइड ध्यान रखना होता है ना। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन का, उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। एंड आपको पता ही मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितना ही आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अलग अलग तरह का मेथड्स आपके माइंड में आएगा, है ना, उतना अलग अलग तरह का मेथड्स आपके माइंड में आएगा। और सारी चीजें ना, अब हर एक के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ना आपके माइंड में आ जाए कि अच्छा ये स्टेप करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो आप, उतना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप स्टडी, थैंक यू।